इस वीडियो को देखने के बाद आप जान सकेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है और ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर हमें किसी को भी मेडिसिन देनी पड़ सकती है और हमें पता होना चाहिए कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं या फिर हम मेडिसिन किसी को दे रहे हैं वो किस काम आती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए हर मेडिसिन में एक सफिक्स होता है, यानी कि मेडिसिन के लास्ट में एक वर्ड होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वो मेडिसिन किस क्लास से बिलोंग करती है या फिर किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो देखिए किसी भी मेडिसिन को हम उसके सफिक्स से जान सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला सफिक्स है यहाँ पर केन। तो देखिए केन एक सफिक्स है जो कि लोकल एनेस्थेटिक में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन को या किसी बॉडी के ऑर्गन को सुन करने के लिए दी जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं जाइलोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लीडोकेन। यदि आपको किसी मेडिसिन में देखने को मिलता है लास्ट में केन, तो आप समझ जाइए कि ये एक लोकल एनेस्थेटिक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ इमेज भी लगाई है, जैसे कि यहाँ पे है जाइलोकेन। तो जाइलोकेन एक इंजेक्शन आता है यदि मान लीजिए किसी का ऑपरेशन होना होता है और उस ऑपरेशन वाले हिस्से को, यानी कि जहाँ का ऑपरेशन होना है और वहाँ पे उसे सुन करना होता है, तो वहाँ पर जाइलोकेन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा लीडोकेन एक टॉपिकल एनेस्थेटिक आता है, यानी कि ये ऊपर से अप्लाई करना होता है किसी रीजन को या किसी पार्ट को सुन करने के लिए। तो आप जान सकेंगे कि केन का यूज़ लोकल एनेस्थेटिक में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा अगला सफिक्स है माइसिन। तो माइसिन का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक में, यानी कि इन्फेक्शन के लिए। यदि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक दी जाती है। इसके एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप देख सकते हैं कि सबके लास्ट में यहाँ पर माइसिन वर्ड आया है। तो माइसिन वर्ड का यूज़ एंटीबायोटिक में किया जाता है। और यहाँ पे हमने कुछ इसकी इमेज भी लगाई है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के रूप में लगाया जाता है, यानी कि किसी को यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और यहाँ पे नीचे है नियोमाइसिन। तो नियोमाइसिन ये ऑइंटमेंट है, यानी कि ये ऊपर से लगाई जाने वाली क्रीम है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि माइसिन का यूज़ एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है ओलोल। तो यहाँ पे ओ लोल। तो ये होते हैं बीटा ब्लोकर्स। तो ये इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में या फिर हार्ट अटैक में, यानी कि यदि किसी को हार्ट से संबंधित कोई बीमारी होती है तो उसमें बीटा ब्लोकर्स का यूज़ किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, बीसोप्रोलोल। तो यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है, एटिनोलोल टैबलेट। तो आप देख सकते हैं जनरली इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में किया जाता है, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती है। तो इससे आपको याद रहेगा कि बीटा ब्लोकर्स का यूज़ हाई ब्लड प्रेशर में या फिर हार्ट की किसी और प्रॉब्लम में किया जाता है। तो अगला सफिक्स है माइड एंड जाइड। तो इन दोनों का मतलब होता है डाययूरेटिक्स। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारे यूरिन को बढ़ा देती है, यानी कि इन्हें लेने के बाद हमें बार बार यूरिन आता है। और ये मेडिसिन ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी बड़ा होता है या फिर जिनके शरीर में सूजन होती है, यानी कि एडिमा होता है, तो उन्हें डाययूरेटिक्स दिए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फिरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, बेंजाथाइजाइड एंड क्लोरोथाइजाइड। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे माइड आया है और यहाँ पे जाइड आया है। यहाँ पे हमने एक इसकी इमेज भी लगाई है, लेक्सिस, जो कि कॉमनली यूज़ की जाने वाली डाययूरेटिक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सफिक्स है विर। देखिए यहाँ पे लास्ट में आया है विर और ये है एंटी वायरल। तो आप इसे जान सकते हैं, यहाँ पे विर आया है और ये यहाँ पे वायरल आया है। तो यहाँ पे ये वायरस के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं ये साइक्लोविर, रिटिनाविर एंड इंडिनाविर। और यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है जो कि सिप्ला कंपनी की है और ये एसीविर नाम से आती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका यहाँ पे जेनरिक नेम है वो एसिलोविर यूज़ हुआ है और ये जो है ये इसका ब्रांड नेम है। देन इसके बाद है पाम। तो देखिए इनका यूज़ एंटी एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि यदि किसी को घबराहट होती है, बेचैनी होती है या फिर उसे नींद नहीं आती है तो ऐसी कंडीशन में इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायजेपाम, लोरिजेपाम। तो इन दोनों के लास्ट में पाम आया है और यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे है डायजेपाम। तो इस ड्रग का यूज़ एंजाइटी के रूप में किया जाता है, यानी कि एंजाइटी को दूर करने के लिए किया जाता है। देन इसके बाद है स्टैटिन। तो देखिए स्टैटिन का यूज़ एंटी हाइपर लिपिडेमिक्स में किया जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका लिपिड बढ़ जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उन्हें स्टैटिन मेडिसिन दी जाती है। और इन पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं तो उसे दूर करने के लिए यहाँ पर स्टैटिन दी जाती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एटोरवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन एंड लोवास्टैटिन। यहाँ पे हमने इसकी इमेज भी लगाई है एटोरवास्टैटिन की। तो इस तरह से आपको याद रहेगा, यदि किसी ड्रग के लास्ट में स्टैटिन आता है तो वो लिपिड के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए
इस्तेमाल की जाती है। एंड इसके बाद में है सोन। तो देखिए सोन ऐसी दवाई होती है जो कि स्टेरॉइड के रूप में यूज़ की जाती है, और स्टेरॉइड का काम होता है बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करना, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं, इसलिए इनमें से आपको कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है। और इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटामेथासोन, कोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन। तो इन सभी मेडिसिन का यूज़ स्टेरॉइड के रूप में किया जाता है जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन को दूर करती है। और यहाँ पे हमने इसकी एक इमेज भी लगाई है, तो आप देख सकते हैं कि हर मेडिसिन के ऊपर दो नाम लिखे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेक्सामेथासोन ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है डेक्सोना। तो देखिए ये जो इसका डेक्सामेथासोन है ये इसका जेनरिक नेम है, जबकि जो डेक्सोना है ये इसका ब्रांड नेम है। सफिक्स है आजोल। तो देखिए आजोल कहाँ पर यूज़ होता है? आजोल एंटी फंगल मेडिसिन में यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं आपके कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल एंड माइकोनाजोल। तो इन सब के लास्ट में आया है जोल। तो जहाँ भी आप देखेंगे आजोल तो समझ जाइए कि वो सभी एंटी फंगल मेडिसिन है, यानी कि ऐसी मेडिसिन है जो कि फंगस के लिए काम करती है या फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए काम करती है। तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर लगाई है, जैसे कि ये है कीटोकोनाजोल टैबलेट। तो इसकी गोलियाँ आती हैं और साथ में इसका शैम्पू भी आता है। तो आपने देखा होगा आप जो डैंड्रफ के लिए आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें कीटोकोनाजोल पाया जाता है। तो ये एंटी फंगल शैम्पू होता है। इसके बाद यहाँ पर है टिडिन। तो टिडिन का यूज़ देखिए ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि हमारे पेट में एसिड को कम करती हैं, यानी कि हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है उसके सिक्रेशन को कम करती हैं, और ये H2 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है, यानी कि हमारे पेट में एक रिसेप्टर पाया जाता है हिस्टामिन रिसेप्टर, उसे ये ब्लॉक कर देती है जिससे हमारा एसिड कम बनने लगता है, और इनका यूज़ पैप्टिक अल्सर वगैरह में किया जाता है। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं, एनिटिडीन, सिमेटिडीन, फोमेटिडीन एंड रॉक्सिडिन। तो ये सभी इससे बिलोंग करती है। तो यहाँ पे हमने इसके कुछ ब्रांड नेम भी दिए हुए हैं जो कि मेडिकल पर मिलते हैं, जैसे कि रेंटेक, जिनटेक एंड ऐसे लोग, तो आप इनके बारे में जानते होंगे। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है, जैसे कि पहली पिक्चर है निकोटेक, तो इसमें रेनिटिडीन पाया जाता है। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर है सैट्रोन। देखिए सैट्रोन जो मेडिसिन होती हैं वो नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है, यानी कि जी मिचलाना और उल्टी आना, तो ये सभी इनके लिए यूज़ की जाती है। और इसके एग्जाम्पल हैं ओंडासैट्रोन, ग्रेनीसैट्रोन एंड डोलोसैट्रोन। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, और ये 5-HT3 एंटागोनिस्टिक होती है। तो यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई, जैसे कि पहली पिक्चर है एमएसएट। तो एमएसएट क्या है? एमएसएट एक ब्रांड नेम है जो कि आपको मेडिकल पर मिलता है, और इसके अंदर ओंडासैट्रोन पाया जाता है। देन यहाँ पर है इंटेग्रोन। तो ये इंजेक्शन आता है ग्रेनीसैट्रोन का। तो ये सभी नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन यहाँ पर है ओफ्लॉक्सासिन। तो ये सभी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती है, और ये फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास से बिलोंग करती है। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड लीवोफ्लॉक्सासिन। तो ये सभी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। तो आपको इन्हें ऐसे समझना है। तो यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई हुई है, ये है सिफ्लॉक्स। तो ये ब्रांड नेम है जिसके अंतर्गत सिप्रोफ्लॉक्सासिन सॉल्ट पाया जाता है। यहाँ पर है निडाजोल। तो निडाजोल ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि एंटी अमीबिक होती है। ये अमीबा और दूसरे प्रोटोजोआ को किल करती है। जब किसी के पेट में दर्द के साथ में उसे दस्त लग जाए तो जब ये मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं मेट्रोनिडाजोल, ओरनिडाजोल एंड टिनिडाजोल। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है, और यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई हुई है। तो यहाँ पर ब्रांड नेम है मेट्रोजेल, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है इस कंडीशन में। दैन यहाँ पर है ट्रिप्टन। देखिए ट्रिप्टन ऐसी मेडिसिन होती है जो कि माइग्रेन में यूज़ की जाती है। तो माइग्रेन क्या होता है? माइग्रेन ऐसा सिर का दर्द होता है जो कि काफ़ी लंबे समय से होता है, जिसमें साथ में उल्टी वगैरह भी आती हैं, तो उसमें ये यूज़ की जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं सुमाट्रिप्टन, रीज़ाट्रिप्टन एंड नाराट्रिप्टन। तो यहाँ पे ये सभी इसके एग्जाम्पल है, और यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई है। यहाँ पे इसका ब्रांड नेम दिया हुआ है सुमिनेट, जिसके अंदर सुमाट्रिप्टन पाया जाता है, और ये सभी 5-HT एगोनिस्ट होती हैं। दैन यहाँ पे है प्रोफेन। तो ये प्रोफेन ऐसी मेडिसिन होती है जो कि NASID के अंदर आती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, और इनका यूज़ एज अ एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, एंड एंटी पायरेटिक यानी कि बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन एंड फ्लर्बीप्रोफेन। तो ये सभी प्रोफेन के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई है, पिक्चर है ब्रूफेन की। तो इसमें आइबुप्रोफेन पाया जाता है। दैन यहाँ पर है प्राजोल। तो प्राजोल भी हमारे जो पेट में एसिड को कम करती है, यानी कि एसिड के प्रोडक्शन को कम करती हैं। इससे पहले आपने देखा था जो टिडिन मेडिसिन होती हैं वो भी हमारे पेट में
एसिड को कम करती है, लेकिन इनका मैकेनिज्म अलग होता है। ये पीपीआई होती है, यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती हैं, जो कि हमारे स्टमक में हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस प्रोटॉन पंप को बंद कर देती है या उसे इनहिबिट कर देती है। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है इसके पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, इसोमेप्राजोल एंड रेबिप्राजोल। तो यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है। पेंटॉप 40, इसके अंदर पेंटाप्राजोल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे है ओमीजेड, तो इसमें ओमिप्राजोल पाया जाता है। तो ये सभी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो कि हमारे पेट में एसिड को कम करती है। और इन मेडिसिन का यूज़ GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, पेप्टिक अल्सर आदि में किया जाता है। दैन यहाँ पर है ग्लिप्टिन। तो ग्लिप्टिन ऐसी मेडिसिन होती है जिनका यूज़ डायबिटीज़ में किया जाता है, यानी कि शुगर की बीमारी में किया जाता है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं सीताग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन एंड लीनाग्लिप्टिन। तो ये सभी DPP-4 इनहिबिटर होती है और इनका यूज़ डायबिटीज़ में किया जाता है। और यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई हुई है, जो कि है जानुविया 100 mg। तो इसके अंदर सीताग्लिप्टिन पाया जाता है। सीताग्लिप्टिन फॉस्फेट टैबलेट ये होती हैं। टिरोल, तो ये यूज़ होता है ब्रोंको डायलेटर, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि हमारे ब्रोंकस को डायलेट कर देती है, यानी कि उसे फैला देती है। और ये स्पेशली अस्थमा के केस में यूज़ की जाती है। तो इसके एग्जांपल्स हैं एल्बुटिरोल, जिसे कि हम सल्ब्यूटामोल भी कहते हैं, बेम्बुटिरोल, साल्मेटिरोल एंड फोर्मेटिरोल। तो इन सभी के लास्ट में टिरोल आता है और ये सभी अस्थमा के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है। और यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है, जो कि है सल्ब्यूटामोल की। ये एक इन्हेलर आता है जो कि अस्थमा वाले पेशेंट यूज़ करते हैं। इसके बाद है जोलिन। तो जोलिन क्या होता है? ये होता है नेज़ल डिकंजेस्टेंट, यानी कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है और हम नाक से सही से सांस भी नहीं ले पाते हैं, तो हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इन सभी के लास्ट में जोलिन वर्ड आता है, जैसे कि इसका एग्जांपल है ऑक्सीमेटाजोलिन एंड ज़ाइलोमेटाजोलिन। यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई है, जो कि ऑक्सीमेटाजोलिन की है और आपको मेडिकल पर ये ओट्रोविन नाम से मिल जाती है। ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है और इसका यूज़ हम नेज़ल डिकंजेस्टेंट के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है तो हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। दैन इसके बाद है व्यूडिन। तो व्यूडिन का यूज़ हम HIV या फिर एड्स के लिए करते हैं। तो एड्स क्या होता है? एड्स एक वायरल डिसीज़ होती है जिसके लिए हम व्यूडिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लामीव्यूडिन, स्टेबुव्यूडिन एंड जीडोव्यूडिन। इन सभी के लास्ट में व्यूडिन वर्ड आता है और यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है, जो कि है लावीव्यूडिन टैबलेट की। तो इन सभी का यूज़ HIV या फिर एड्स के लिए किया जाता है। देन यहाँ पर है क्विन। तो ये सभी मेडिसिन एंटी पैरासिटिक होती हैं, यानी कि इनका यूज़ पैरासाइट के अगेंस्ट किया जाता है, जैसे कि मलेरिया। और इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड मेफ्लोक्विन। तो इन सभी के लास्ट में क्विन वर्ड आया है। तो क्विन वर्ड एंटी पैरासिटिक मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है, जो कि क्लोरोक्विन फॉस्फेट टैबलेट की है। इसके बाद है यहाँ पर रिफा। तो रिफा मेडिसिन एंटी ट्यूबरकुलाइंस के रूप में यूज़ की जाती है, यानी कि ये TB के लिए यूज़ की जाती है। तो TB क्या होता है? TB एक बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होती है। इसके एग्जाम्पल हैं रिफामेट, रिफाम्पिन, रिफापेंटाइन एंड रिफाप्टर। तो इन सभी के स्टार्टिंग में आया है रिफा वर्ड। तो आप इससे जान पाएंगे कि ये सभी मेडिसिन TB के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। हमारा अगला सफिक्स है एस। तो एस क्या होती हैं? ये सभी थ्रोम्बोलाइटिक्स होती हैं या फिर क्लोट बस्टर होती है, यानी कि जब भी खून का थक्का जम जाता है तो उसे रिमूव करने के लिए इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एमिनेस, रिटावेस एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो इन सभी के लास्ट में एज वर्ड आता है। तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है, जो कि है स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन की, और इसका यूज़ भी क्लोट बस्टर के रूप में किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर कैल्सी। देखिए, कैल्सी वर्ड का यूज़ कैल्शियम एंड विटामिन D के सप्लीमेंट में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कैल्सीफिरोल, कैल्सीट्रियोल एंड एर्गो कैल्सीफिरोल। तो इन सभी में कैल्सी वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है, जो कि कैल्सी CZ है। ये कैप्सूल आते हैं कैल्शियम के, जिसमें कि कैल्सीट्रियोल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है यहाँ पर लाम। देखिए, लाम का यूज़ बेंजोडायापाइंस में किया जाता है। ये सभी एंजियोलाइटिक्स होती है, यानी कि इनका यूज़ एंजाइटी के केस में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एल्प्राजोलाम एंड मिडाजोलाम। तो इन सभी के लास्ट में लाम वर्ड आता है, जिससे आप इसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है, जो कि है एल्प्राजोलाम की, और इसका ब्रांड नेम यहाँ पे दिया है जैपीमैक्स। इसके बाद है यहाँ पर पाम। देखिए, पाम भी बेंजोडायज़ापाइन होती है, यानी कि पाम एंड लाम दोनों ही एंजियोलाइटिक होती है, यानी कि इन दोनों का यूज़ एंजाइटी के केस में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है डायज़ापाम एंड लोरिज़ेपाम। यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है, जो कि वैलियम डायज़ापाम की है, और इसका यूज़ भी एंजाइटी के केस में किया जाता है।
इसके बाद है यहाँ पर सेट्रोन। तो ये क्या होती है? ये होती हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट और इनका यूज़ नोजिया एंड वोमिटिंग के केस में किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं ओंडासेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन एंड डोलोसेट्रोन। तो यहाँ सभी में सेट्रोन वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर भी लगाई है जो कि है ओंडासेट्रोन की। इसका ब्रांड नेम यहाँ पे दिया है एमेसेट नाम से। और दूसरी है यहाँ पर इंटेग्रोन, जिसमें कि ग्रेनीसेट्रोन सॉल्ट का यूज़ किया गया है। और देखिए जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती है, यानी कि ऐसी मेडिसिन जिनका यूज़ ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर किया जाता है, उन सभी के लास्ट में या तो आपको प्रिल देखने को मिलेगा या फिर ओलोल, डिपाइन या फिर ओसिन। तो ये 4 सफिक्स है जो कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से आप मेडिसिन को पहचान पाएंगे कि कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए यूज़ की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।